हेडिंग डालेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहला आइसोटॉप का यूज है न्यूक्लियर फ्यूल की तरह। आइसोटोप कौन सा? यूरेनियम 235 यूज होता है बेटा एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है बेटा, ठीक है, तो वहां पर यूरेनियम 235 यूज होता है। दो टाइप के यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से? 235 और 238। ये 235 जो है बेटा हमारे पास वो एज अ फ्यूल यूज होता है। ठीक है बेटा, सेकेंड यूज लिखेंगे कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ये कौन सा यूज हो रहा है? यूरेनियम 235। सेकेंड है कोबाल्ट 60, वो कहां यूज होता है बेटा? इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह में ट्रीट करने में इसका यूज होता है कोबाल्ट। समझ गए बेटा, कोबाल्ट 60। आयोडीन आयोडीन का आइसोटोप है बेटा एक, आइसोटोप ऑफ आयोडीन आयोडीन का आइसोटोप है जिसका नेम है आयोडीन 131। आयोडीन 131 ये गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है बेटा। ठीक है, फोस्फोरस 32 ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, फोस्फोरस 32। सोडियम, सोडियम का एक आइसोटोप होता है, ठीक है, वो किसमें यूज होता है? क्लोटिंग को डिटेक्ट करना है, ब्लड क्लोटिंग कहां पर हुई हुई है। ठीक है, सोडियम 24 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्लड क्लोटिंग। नोट करिए बेटा जल्दी से। नंबर 61 31 बता रहा हूं, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ट्यूमर को डिटेक्ट करने में यूज होता है, आर्सेनिक 74 डिटेक्ट ट्यूमर। कार्बन 14 यूज होता है डिटरमाइनिंग एज ऑफ द फॉसिल्स। नोट कर लीजिए बेटा इस सब। सर आइसोटोप्स के नेम है बेटा जो हम यूज करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया यूरेनियम 235। यूरेनियम के दो है ना आइसोटोप, 235 भी होता है 238 भी होता है बेटा, लेकिन 235 वाला जो है वो कहाँ यूज होता है? एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर फ्यूल यूज एज अ फ्यूल यूज होता है यूरेनियम। ठीक है, कोबाल्ट 60 ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है इसका। आयोडीन 131 गोइटर डिजीज में इसका यूज होता है। ठीक है,
फोस्फोरस 35 कैंसर के ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर में। सोडियम 24 क्लोटिंग को डिटेक्ट करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर को डिटेक्ट करता है। कार्बन 14 वो एज को डिटरमाइन करता है, फोसिल्स की, जो फोसिल्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते रहते हैं, कितनी एज पुराना फोसिल है उसकी एज को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटे। सर एक गोल्ड का भी होता है ना वो लीवर के लिए डिटेक्शन के लिए? ऐसे तो बहुत सारे हैं बेटा, कोई लीकेज भी, जो पाइप्स वगैरह में गैस की लीकेज होती है उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे हैं। रॉक की एज निकालनी हो हमें। आइसोबार्स क्या, ये हो गया नोट बेटा। उसके बाद आएगा आइसोबार्स। आइसोटोप क्या था? एटम्स थे सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के एटम्स थे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन मास क्या था? डिफरेंट था। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आइसोबार्स की, ये क्या है? एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के। These are the atoms of different elements। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। एग्जांपल के लिए कैल्शियम और आर्गन, आर्गन और कैल्शियम बेटा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों लिखेंगे। इसका 18 है, इसका 20 है एटॉमिक नंबर, इसका मास 40, इसका भी कितना है? ठीक है बेटा, तो ये उल्टा हो गया। पहली बात तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक आर्गन है, कैल्शियम है बेटा। ठीक है, लेकिन इनका मास क्या है? सेम है। इनका मास क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है बेटा। सर बोलो। कल वाली रिकॉर्डिंग है सर आपके पास? हम्म, सर वो एक बार भेज देना, मैं कल क्लास अटेंड नहीं करी। हर 2 दिन बाद ये काम होता है तेरा। अरे सर वो कर रहा था सर, वो एकदम भूल गया। लिंक देखा था मैंने, फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स। पहला पॉइंट, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। These are the atoms of different elements. Second, they have different atomic number. They have different atomic number. इनका मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। They have same mass number. They have same mass number. ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, they have different physical and chemical properties. They have different physical and chemical properties. हाँ राधा स्वामी, बताता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, अच्छे हैं, समझना देखो। आर्गन और कैल्शियम की बात मैंने ली थी, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, इनका एटॉमिक नंबर इनका क्या होता है? डिफरेंट। इसका 18 था, इसका क्या था?
20 तक, दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन इनका मास क्या होता है, सेम होता है दोनों का। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास, मास नंबर सेम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है बेटा, अगर मैं किसी से पूछूं तो? केमिकल प्रॉपर्टीज ये होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गई, चार्ज, कैटायन, एनायन, मेटल, नॉन मेटल, ये है। तो ये किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद उस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, पेपर में लिखना, पेपर में पूछता है कि व्हाई आइसोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, आंसर क्या आएगा, बिकॉज दे पोजेस डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स and the chemical properties depends on the atomic numbers, right? Physical properties भी different होती है, ये क्यों सेम नहीं हुई बेटा? देखो अलग अलग एलिमेंट है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज तो अलग ही होंगी बेटा, इसलिए ऐसा अलग होता है, ठीक है। हम लोग सोच लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मास पे डिपेंड करती है, हाँ ठीक है मास पे भी करती हैं, लेकिन जो एटम ही अलग अलग एलिमेंट के हो गए तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग होगी, दिखने में अलग होंगे वो, ठीक है। सिर्फ मास मास ही नहीं, और डेंसिटी अलग होगी, उनकी सारी चीजें अलग अलग होंगी, ठीक है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इनके अलग अलग होंगे, क्यों बेटा, वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे। समझ आ गया बेटा? चलिए एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स के जो बेटा एटॉमिक मासेस हैं वो होल नंबर में नहीं होते, किसमें होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, है ना। आपने देखा है क्लोरीन का कितना लिया जाता है, 35, क्यों नहीं लिया गया, 35.5 क्यों लेते हैं हम लोग? तो क्वेश्चन ये है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, समझ गए बेटा? देखो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्यों होते हैं, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, इनके आइसोटोप्स मिलते हैं हमें बेटा, इनके हमें क्या मिलते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं इनके। जैसे क्लोरीन की बात करूं मैं, क्लोरीन हमें दो आइसोटोप्स की फॉर्म में मिलता है मेनली, एक तो 35 और एक हमें मिलता है 37। ये तो होता है 75% हमें ये मिलता है और 25% हमें ये मिलता है नेचर में, ठीक है बेटा। क्लोरीन जो है मेरे पास दो फॉर्म में मिलता है मुझे, 35 वाला मास वाला भी, 37 वाला भी, और 3:1 में, मतलब 3 पार्ट। अगर 4 क्लोरीन के एटम है तो 3 मुझे किसके मिलेंगे, इसके मिलते हैं और एक इसका मिलता है, 75% ये मिलता है और 25% 37 वाला मिलता है। तो हमने इसकी क्या निकाली हुई एक्चुअली में, एवरेज निकाल ली है। हमने क्या निकालनी है इनकी, एवरेज। कैसे आएगी बेटा एवरेज एटॉमिक मास, कैसे आएगा बेटा, इसका कितना मास है, 75% है किसका बेटा, 35 का, प्लस 25% ले लूंगा किसका, ये सोल्व कर दूंगा और मैं क्या निकालूंगा, एवरेज निकल जाएगी मेरी बेटा। कैसे आएगा ये, 75/100 इंटू में 25/100 इंटू में 100 एलसीएम, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37। करेंगे सोल्व आप लोग, करते हैं, देखो 75 इंटू 35, 2625, 37 इंटू 25, 925 अपॉन में 100, प्लस करो बेटा इसको, कितना आएगा, 3550 बाय में 100, कितना आ गया, इस वजह से हम इसको ये लिखते हैं बेटा, ठीक है। लिखेंगे क्या, क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉप्स, लिखो बेटा क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। समझ आ गई बेटा ये बात, ठीक है। एंड फाउंड इन रेशो ऑफ 3:1, समझ गए बेटा ये भी।
एंड फाउंड इन द रेशियो 3:1। ठीक है, उसके बाद ये लिख लेना ऐसे, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये बना लीजिए और सारा कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। हमने क्या लिया फिर, इसकी एवरेज ले ली है बेटा। आगे बेटा, क्वेश्चन देता हूँ। ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइन, वो आपको दो आइसोटोप्स बोल दिए उसके मिलता है। तो ब्रोमाइन, ब्रोमाइन जो हमें दो आइसोटोप में मिलता है, 79 मास वाला बेटा, एटॉमिक नंबर होता है इसका 35, और एक मिलता है ब्रोमाइन 81, 35। मास अलग अलग होएगा ना, एटॉमिक नंबर तो सेम मिलेगा आइसोटोप से। ये तो मिलता है 49.7%, ये मिलता है हमें। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। निकाल लोगे, करके दिखाइए क्वेश्चन। सर 80.06। निकालना आ गया ना बेटा, जिसे भी निकालना है। सर सॉरी 80.006। सर 77.306।
हो गया बेटा? यस सर। सर इसका आंसर क्या है? सर 79.90 है। आंसर चेक लेते हैं 13th। एक मिनट बेटा, NCERT focus 13th। देखना पड़ेगा बेटा, इसमें आंसर तो नहीं है, इसमें सोल्व करना पड़ेगा। वैसे तरीका बता देता हूँ। करने का तरीका क्या था बेटा? 49.70% ऑफ 79 प्लस 50.30% ऑफ 81। ये क्या था बेटा आप लोगों ने? 49 यस सर। 100 into 79, 100 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बस ये सोल्व ही करना था। 79 को 49.70 से यही आई थी कैलकुलेशन? यही आई थी क्या? 50.30 को अब करेंगे 81 से। सर मेरी 3926.3 आई थी। क्या? सर मेरी 3926.3 आई थी कैलकुलेशन। देख लेते हैं। ओपन कैलकुलेटर। ओपन कैलकुलेटर। 1739.5 आएगी। सेवेंटी नाइन इंटू 49.7 3926.3 या 9 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो। सर उसमें मेरी आई थी 4074.3। तो मल्टीप्लाई करोगे 4074.3, इनको प्लस कर दो 39। सर 8000.6 8000.6। तो सही है बेटा, याद है 80.006। ठीक है बेटा, ये आंसर है। हो गया होगा इस सभी का बेटा अब तो। ठीक है, कैलकुलेशन बस करनी थी अच्छे से। चैप्टर ओवर होता है बेटा यहाँ पर आपका ये। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्लोरीन 35 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की क्या वैलेंसी डिफरेंट होगी? योगेश। Yes, sir. वाई? Because chlorine 35 का जो मास नंबर है सर वो डिफरेंट है क्लोरीन 37 से। क्यों? वैलेंसी जो है मास नंबर पे डिपेंड करती है। बताइए।
वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? valency is वैलेंसी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, चाहे मास डिफरेंट हो चाहे कुछ हो। ठीक है बेटा, समझ गया? समझ आ गया बेटा? उसके बाद है Na पॉजिटिव, Na प्लस है, Na प्लस लिखा हुआ है, हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells. Explain. Na positive has completely filled K and L shells. ठीक है बेटा? बताइए कौन बताएगा बेटा? सोडियम क्या होता है? 11 होता है, 281। Na पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर रखा है, लूज कर दिया तो क्या रह गया? 28 फिल रह गई, बस ये बताना था। ठीक है बेटा? उसके बाद है बेटा अगर किसी के अंदर K और L शेल फुल है तो उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उस एटम में? अगर किसी के K और L शेल फुल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 10 ही होंगे। पहले में 2 आते हैं, सेकंड में कितने आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है? एक टेबल बना रहा हूं, आप लोग भी बनाएंगे। बनाइए टेबल बेटा। सर होगी टेबल। हो गया बेटा? पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें नेगेटिव आयन कौन सा होएगा।
आइडेंटिफाई द नेगेटिव आयन, STUVW में से नेगेटिव आयन कौन सा होगा? सर V। बिल्कुल सही है, V होएगा बेटा। क्यों? देखो प्रोटॉन तो कितने हैं उसके ऊपर? 8 हैं, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके पास? 10 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर रखे हैं? गेन कर रखे हैं। गेन करने में कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? V आंसर आएगा पहले पार्ट का। तो लिखो पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या आएगा? V। सेकंड पार्ट है पॉजिटिव आयन कौन सा होएगा? सर U। यू। यू। रीजन क्या है बेटा? देखो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर रखा है। लूज करने में क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद इनमें से आइसोटोप्स कौन से शो कर रहे हैं? आइसोटोप्स कौन कौन से हैं इनमें से? आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? आइसोटोप होता क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास क्या होता है? डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम किसमें है? T और W में। TOW। लेकिन उनका मास देखोगे तो मास क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। T का कितना मास बनता है? 37 और W का 35। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास क्या है? डिफरेंट है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो आइसोटॉप किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? T और W। समझ आ गया बेटा तीनों पार्ट? यू की वैलेंसी निकालनी है। यू की वैलेंसी कितनी है? यू का एटॉमिक नंबर सर कितना है? 0। सर 0 वैलेंसी है। एटॉमिक नंबर गलत है, 1 है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो क्या आएगा? 2 8 1। तो 1 पॉजिटिव, एक लूज कर पाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर। टी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 8 7। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। आंसर क्या आएगा? 7 है। ठीक है बेटा, आया समझ में ना बेटा? रिवाइज कर दीजिए इस चैप्टर को बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। रिवाइज कर दीजिए, कुछ दिक्कत हो पूछ लीजिए बेटा।
जल्दी करिए बेटा, रिवाइज करिए पूरा चैप्टर। मंडे को मैथ्स और ये दोनों पूरे चैप्टर तैयार चाहिए, दोनों अच्छे से, ठीक है बेटा। मंडे को ये दोनों चैप्टर बढ़िया वाले तैयार चाहिए, डाउट्स हो तो ले लेना, फिर से एक बार और दूंगा टाइम, ठीक है। अदरवाइज फिर ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को टेस्ट रहेगा बेटा। साइंस का तो मंडे को ही ले लेना, मैथ्स का मंडे को ले लेंगे। मैथ्स का डाउट नहीं होगा। तो ट्यूसडे को लेंगे, ट्यूसडे को वेडनेसडे को। गुड आफ्टरनून। इनका टेस्ट ट्यूसडे को है। अंकुश क्या कह रहे हो? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग गया बेटा। जैसे 11 है तो 2,8,1 है, 2,8,1 है, तो अब ये क्या करेगा, वो लूज कर देगा, ठीक है। और ये टेबल वाले क्वेश्चन है, इसमें हमने ऐसे लिखा था, प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे, तो होने तो 11 चाहिए थे ना अगर ये स्टेबल होता तो। लेकिन इसने क्या कर रखा है, लूज कर रखा है, जब भी 10 हुए। लूज करने वाला क्या होता है, मेटल होता है, मेटल हो या पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है बेटा। अंकुश क्लियर है? ओके सर। सर और मेटलॉइड के केस में क्या होगा, एटम स्टेबल रहेगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करेगा? जनरली वहां पर शेयरिंग होती है बेटा, जनरली, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी अलग अलग, ये बेटा उसकी प्रॉपर्टी सबसे दोनों से, ना ही इतने ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं ना ही बैड होते हैं, ठीक है। ये कर लेना आप लोग इस चैप्टर को, कोई डाउट हो तो मंडे को लिखते हैं आप लोग। मतलब ये हो गया कि वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्या?